कहते हैं और इन पांचों स्वरूपों को सच्चिदानंद कहते हैं। आगे हमने ये भी आपका ध्यान लाया था, ब्रज लीला में, गोकुल में वो सखी आई। आप इसे चौपाई में देखिए, प्राणनाथ वाणी में देखिए, जो वैष्णव तंत्र के अनुसार अवतारी पुरुष रघु प्राणनाथ यानी वो सखी इंदिरा के अवतार है। सखी इंदिरा की वाणी है ये, सखी भाव की वाणी है ये। वो हमेशा जब बोलेंगे तो मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ नहीं बोलेंगे, मैं कहती हूँ, सखी भाव की वाणी है। तो आप भी अपना पुरुष भाव छोड़ दें, दुनियावी महिला का भाव भी छोड़ दें और अपने को सखी भाव दें। फिर इस वाणी को पकड़ करके और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से मिलने की तैयारी करें। जो नींद में देखिए सुपर, यो उपजे हम ब्रज बधू जन। जैसे सपने में आदमी कहीं पहुंच जाता है, इसी तरह से वो जो 12,000 महारानियां हैं परम धाम की, उन्होंने सपना देखा तो वो गोप की ग्वालनी बनी हुई है। उनका सवेरा जब हुआ तो उनका क्या काम है, बहुत सारा गोबर इकट्ठा करना, उसे किसी एक जगह कंडा बांधना, फिर दूध निकालना, उसकी दही बनाना, मक्खन मथना, रोटी आटा मारना, उसकी बहुत सारी रोटियां बनाना और यमुना नदी जाके पार करना। ये परम धाम की वो प्रमुख पटरानियां आज इस काम में लग गई हैं। देखिए, जो नींद में देखिए सुपर, यो उपजे हम ब्रज बधू जन। उपजत ही मन आशा गनी, हम कब मिलसी अपने धनी। आप देखिए वाणी की प्रियता और उसकी तरलता देखिए कि सखियों के दिल में ये अभिलाषा हुई गोकुल में, हम अपने धनी से कब मिलेंगे। उनके पति तो उनके घर में है, लेकिन चूंकि परम धाम से आई हुई है, इसलिए इनको अपने प्रीतम की खोज है। अब क्या हुआ, यदि कोई है ब्रह्मशिष्ट, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट, तो कंस के वंशज वसुदेव देव की इत आई सुरत चतुर्भुज की। अब इनका जो प्रीतम है, इन सखियों का जो प्रीतम है, ये आ रहा है, जन्म ले रहा है। कहाँ जन्म लेगा, मथुरा में इनका प्रीतम जन्म लेगा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कैसे कैसे होगा, वसुदेव देव की जो कि कैद में है, कंस ने कैद में कर रखा है, कारण आप जानते हैं। वहां पे सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला का यह संसार है, तो चतुर्भुज स्वरूप ने जन्म लिया। इसको ध्यान से सुने, पहले चतुर्भुज स्वरूप ने जन्म लिया, फिर वो 2 भुजा स्वरूप बन गया। इस पर यहाँ विवेचन हम करेंगे चौपाइयों के साथ और महेश्वर यानी साक्षी के साथ, और इसके खुल जाने से आपकी आत्म प्रकाश बढ़ेगा। तो चौपाई की है, कंस के बंध वसुदेव देव की, कंस की कैद में है वसुदेव देव की एक आई सूरत चतुर्भुज की, चतुर्भुज की स्वरूप सामने विष्णु जी का स्वरूप पड़ा हुआ है, शंख चक्र गदा के साथ, पद्म के साथ, छोटा सा एक बालक चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए वसुदेव को बोलता है, देखो हम तो तुम्हारे पास वामन अवतार की तरह भी आए थे, उससे पहले कृष्ण गर्भ की तरह भी आए थे, ये तो हम तीसरी बार आपके साथ आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो आप मुझे नंद के घर गोकुल में लेकर आ जाओ। मथुरा से गोकुल जाना है, बरसात के दिन है, आप गोकुल मुझे छोड़कर आ जाएं और वहां यशोदा रानी के यहाँ महामाया ने लड़की का जन्म लिया है, उसको लेके आप यहाँ आ जाएं। वो ऐसा बोल ही रहे थे,
कि एकदम से प्रकाश पुंज आया। काइंडली लिसन टू दिस सब्जेक्ट। एक प्रकाश पुंज उस कैद खाने में आया और चतुर्भुज का स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और दो भुजा का स्वरूप बन गया। ऐसा नहीं है कि देवकी ने बोला तुम दो भुजा स्वरूप में आ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि दो भुजा स्वरूप होगा तभी तो हम ले जा पाएंगे, ये बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार वो तो कोई प्रकाश पुंज आया, उसमें अक्षर ब्रह्म की चित्तवृत्ति, अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो परम धाम की लीला उनको देखनी थी, वो अक्षर ब्रह्म भगवान जी आए हैं और उन पर लॉर्ड कृष्ण का आवेश है। परम धाम में जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रहते हैं उनका आवेश आया, आत्मा जमुना के इस पार भगवान जी की आई, इस तरह वो दो भुजा स्वरूप बन गया। ये निजानंद संप्रदाय कहती है, इंद्रावती सखी कहती है और महेश्वर तंत्र में इस बात को लिखे हुए 5000 वर्ष हो चुका है। शिव जी ने कहा था कि मुझे लगा कि मैं ही ईश्वर हूं कि कोई और है। उन्होंने आराधना की, आराधना में 5000 युग लग गए क्या जानने के लिए कि कोई हमें बताए ईश्वर मैं ही हूं या कोई और है। तो उत्तर कहां से आया? अक्षर ब्रह्म का जो चित्त है उसे सदाशिव कहते हैं। उन्होंने ईश्वर को बताया जो कि नारायण का दूसरा रूप है, भगवान नारायण का दूसरा रूप, उसे ईश्वर कहते हैं। वो ही ईश्वर को बताया सदाशिव ने और ईश्वर ने शंकर जी को जो तपस्या थे उन्होंने उनको बोला परमात्मा तो यमुना नदी के उस पार, अक्षर भगवान के उस पार, अक्षर से भी परे है परमात्मा, वहां रहता है। ये कहाँ लिखा है? महेश्वर तंत्र में शिव जी ने खुद लिखा। कहने का तात्पर्य ये है कि अक्षर भगवान के सपने में हिरण्यगर्भ बना, ब्रह्मांड बना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला होती रहती है। बाबा अवतार भी हुए, वराह अवतार भी हुए। इस सब लीला के बीच में ब्रह्म का आगमन हो गया, वो प्रकाश पुंज आया। अब आप इसको महेश्वर तंत्र में देखिए, वसुदेव तृतीय इसमें भवे जातो भवद्गृहे मुक्तिदानाय भवते प्रादुर्भूतो अस्मिन् साम्प्रतम् नयमा गोकुलम यत् यशोदानंद येहिनी तत्र जाता महामाया ताम नयस्य स्वकं गृहम् तो आस्तु भव क्वापि कंसात मंजन संतार। ये श्लोक बोल रहा है जो बात हमने आपको बोली कि वसुदेव को चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिए और बोला कि महामाया लड़की को लेकर आ जाना। फिर क्या हुआ इसे आप महेश्वर तंत्र में सुनिए। इत्युक्ता देव देवेशो दंपत्यो पश्यतु पुरा। हे पार्वती, जब भगवान विष्णु वसुदेव देव को ये बोल ही रहे थे कि मुझे घर छोड़ आना, उसी समय वसुदेव ने देखा, देवकी ने देखा कि एक प्रकाश उस स्वरूप पर और उस स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। अक्षरस्य तू या चित्तवृत्ति, वो कौन था प्रकाश में? अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, भगवान की आत्मा, अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई। अक्षरस्य तू या चित्तवृत्ति लीला अवलोकने, लीला देखना है कौन सी? ब्रह्म प्रियों की लीला, परम धाम की लीला देखना है। तत्र उपाधि तेन सत्ता रूपे व्यूहत्वम आगता, और इस तरह से आत्म अक्षर और जोश धनी धाम यहाँ पर भगवान कृष्ण में आ गए। ये जो बात है वह भूख द्विभुजा सत्य, वो दो भुजा स्वरूप बन गया। वो स्वरूप शिशु भावम गता, वो शिशु बन गया। वो प्रभु जो है, जो आत्म अक्षर जो श्री धाम है, परम धाम का श्री कृष्ण का आवेश रूप है, ये
परम सत्ता यहाँ पर आई है। तस्मिन्ना विविशे साक्षात रस रूपी स्वयं प्रभु। ये आया कि वो प्रभु जो है रस रूपी है। रस रूपी जब शब्द आता है तो शास्त्रीय लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। रस रूपी का मतलब है कि जहाँ श्यामा जी है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्यामा जी है। इन दोनों को हमेशा साथ में रहना ही रस है। और श्यामा जी की भाव रूप जो सखियाँ हैं 12,000, ये सब मिलके रस है। यही रस जो है नदी के उस पार भगवान जी लक्ष्मी जी है, वहाँ बाल लीला है, वहाँ ये रस नहीं। ये एक महेश्वर तत्व साक्षी देता है। वैसे इस विषय को आपके सामने पेश किया। सूरत विष्णु की चतुर्भुजोए दियो दर्शन वसुदेव इंद्रवती की वाणी। पीछे फिरे कह के हकीकत अब दो भुजा की कबूल बिगड़। अब ये दो भुजा स्वरूप वहां दिख रहा है। इसको जब आप इस लीला को सुनते हैं, मात्र इस लीला के सुनने से ही आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। आदमी 3-3 बार दिन में नहाए, तपस्या करे, योग करे, मगर भावना शुद्ध नहीं। लेकिन परमात्मा की इस लीला आपको चढ़ गई तो आपकी भावना शुद्ध हो जाए। भावना शुद्ध होना ऐसे जरूरी है, तभी आपकी शुद्धता परमात्मा से लगेगी। इसलिए उसका जो विवेचन है परमात्मा ने दिखाया है उसको सुनना चाहिए। मूल सुरत अक्षर कीजिए, जिन चाहे देखो प्रेम सने, सो सुरत धनी को ले आवेश, नंदघर की प्रवेश। वो जो सुरता है अक्षर गुरु की, अक्षर की श्री कृष्ण का आवेश है। वसुदेव जी उसको लेकर नंद के घर ले आए। कभी इस धोखे में न रहे कि नंद के घर जब गए तभी आवेश आया। आवेश तो जो प्रकाश पुंज आया है तभी अक्षर का आवेश आ गया है। 2000 स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो स्थली। ये खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी खेले। इस तरह जो परमात्मा क्यों आया है नंद के घर, क्योंकि गोकुल में सखियां आई हैं, वो इसलिए आया है। ये स्वरूप अघासुर, बकासुर और जो पूतना, इनके मारने के लिए परम धाम से नहीं आया। Have a mind like this, Almighty God has not come to kill these राक्षसेस। नो, वो तो अपनी सखियों के लिए, क्योंकि सखियां ने जब जन्म लिया है गोपियों की बधुओं के रूप में, तो वो परमात्मा अपने प्रीतम के लिए तरस रही है। इसलिए प्रीतम ने यहाँ आकर के नंद के घर में बालक करके रह रहे हैं। सखियां यहाँ देखने को आती हैं। बालचरित्र लीला जोगन कई बार सने किए सैयन। सैया यानी सखियां, ये जो गोपियां हैं, इसलिए वो जमुना नदी जाती थी, श्री कृष्ण जी को छेड़ते थे। ये कोई दुनिया की तरह छेड़ने की बात नहीं थी, ये तो परमात्मा है। इन्होंने सखियों को इसलिए छेड़ा कि ये इनको यहाँ अच्छा लगता है, इनको यहाँ दुख दर्द से बचाया जाए। बाद में तो हम इनको भेजेंगे जो हमारा आपका जीवन चले। ये बाद में भेजा गया उन्हीं गोपियों। ये सनातन धर्म के शेष लोगों को कहाँ ये ज्ञात है तो गोपियों में जो आत्माएं थी वो कैसे है, मगर गवाही देता है। निजानंद संप्रदाय में इस बात को बोला गया है, इसलिए इस बात पर आज प्रकाश डाला है। ये खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी खेले आनंद। श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप है, उनके साथ हम सभी ने लीला करके आनंद ली। बाल चरित्र लीला जोवन, कई दिन स्नेह किए संयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख सुख कहते को किया हो। इंद्रावती कहती हैं कि मैं इस मुख से पंच तत्वों के देश में कैसे बयान करूं कि हमने कितना सुख लिया। ये काल माया ने विलास जो करे, तो पूरी नींद में सब सखियां परम धाम में सोई हुई।
विस्मृति है उनको स्वरूप की, और इसलिए ये जो सपना इन्होंने गोकुल में श्री कृष्ण की लीला का देखा है, ये भूल जाएंगे। ये कब याद करेंगे? अभी जो हमारा समय चल रहा है। आप इसमें जो सुन रहे हैं, इसकी याददाश्त जो आपकी बनेगी, तो आपको ब्रिज की भी याद आएगी। आप रासलीला में श्री कृष्ण के साथ खेले हैं, उसकी भी याद आएगी। इसी को निजानंद कहते हैं। आप ब्रिज को, रास को याद करो। आप सोता, जब भावना शुद्ध हो गई तो आपने स्मरण करना शुरू किया कि भाई संप्रदाय कहती है, सदगुरु कहता है कि आप ब्रिज में थे, रास में थे। इसको आप ठान लीजिए, assume it, assume first time कि we were there and then proceed on how to awake। कैसे जगे, वो सेकंड स्टेज है। पहले assume तो करें, पहले माने तो सही कि ये जब घटना हो चुकी है, हम परम धाम की सखी हैं, तो ब्रिज में भी आए थे, रास में भी आए थे, और आपको मानने में कोई आपको कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ रही है, परमात्मा को ही याद कर रहे हैं। आप परमात्मा की सखी ही अपने आप को मान रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जो दो हाथ से तलवारों से ऐसे ऐसे लड़ता था, जब उनको इंद्रावती सखी प्रभु प्राणनाथ ने बताया, तुम शकुंतल सखी हो, परम धाम की सखी। उस दिन से वो परम धाम की नारी समझने लगा। वो भी हम आपको ये समझने की बात है, इसमें शक्ति नहीं लगानी। छत्रसाल बहुत बड़ा महाराजा सिद्ध हुआ, उनको बुंदेलखंड में टैक्स नहीं देना पड़ता था। मुगल संप्रदाय, मुगल राजा, मुगल बादशाह में अगर इंडिया में कहीं से टैक्स नहीं जाता था, वो छत्रसाल का टैक्स नहीं देता। उनमें बल इतना था, उनकी तलवार में इतनी ताकत थी, कोई मुगल सेनाओं से जीत नहीं सकी, क्योंकि दिव्य शक्ति वो शकुंतल सखी। वहाँ परमधाम में उनका नाम शकुंतल सखी है। यहाँ ऐसे वीर बहादुर है। ये निजानंद संप्रदाय का फैक्ट है, ये सत्य तथ्य है कि दुनिया जिसे महाराजा छत्रसाल करती है, वो शकुंतल सखी है, परम। इस जो सपना ब्रज रास में देखा, एक काल माया और योग माया दो होती है। अक्षर ब्रह्म, ये विवेचन, इस विवेचन को इस निजानंद संप्रदाय कहते हैं। हमने भले पहले ये ना सुना हो, लेकिन जब पूरी अक्षर ब्रह्म को सपने में देख रहे हैं और जग नहीं रहे हैं, वो काल माया। मैं स्वतंत्र में बोल रहा, योग माया मतो कृष्ण, काल माया विनाश। योग माया है, अक्षर ब्रह्म आधा जगा है और आधा सोया हुआ है। भगवान जी वो सपना देख रहे हैं, तो उनकी आधी जगने से पूरा चमकता है, जिंदा रहता है हर चीज ब्रह्मांड। यहाँ जैसे एक आलमाया है, घनघोर निद्रा चल रही है। पहले भी गोकुल के समय घनघोर निद्रा थी, लेकिन जब योग माया रास का टाइम आया, तो परमात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने ऑर्डर किया, तो अक्षर की आधी नींद खुल गई। तो बोला मुझे तो ये देखना है। तो कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी। बांसुरी कहाँ से बजाई? योग माया के पिंजरावन से बजाई। वो बांसुरी कहाँ आई? काल माया के गोकुल में आई। और सखियां जब भगी तो सास ससुर उनको रोक नहीं सके। वो सखियां कहाँ चली गई? उनकी आत्माएं वृंदावन को जा रही थी, और यहाँ पीछे पीछे काल माया का ब्रह्मांड गोकुल लय हो रहा था। गोकुल पूरा लय हो गया। सखियां जिसे आप टॉर्च जलाते हैं अंधेरे में, तो आगे प्रकाश है और पीछे अंधेरा है। इसी तरह से सखियां जो जा रही हैं, उनको योग माया ने ले लिया। उनके फटाफट कोई 33 की है, कोई 32 की है, सबको 14-15 साल का किशोरी बना दिया। योग माया 14-15 साल की किशोरी प्रवेश कर रही है वृंदावन में। ये परमधाम की लीला, ये परमधाम की अवतरित लीला है। ये कोई गोपियों को कोई किसी बाहर की महिलाओं के साथ में श्री कृष्ण ने व्यवहार किया। ये निजानंद का रहस्य है। निजानंद परमधाम में है, उसका एक रहस्य है। ये जो अलमाइटी गॉड है परमात्मा, इसने किसी दूसरी पर नहीं। महेश्वर तंत्र में यह उल्लेख आया है कि हे सखियों तुम जान लो कि हम लक्ष्मी जी को भी स्पर्श करते ही नहीं है। लिखा है महेश्वर तंत्र में।
तो बंदा सोता है कि वो केवल अपनी सखियों के जीवन में रहते हैं। वो नदी के उस पार भगवान जी और लक्ष्मी जी रहते हैं। वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को स्पर्श नहीं। तो गोपियां जो ग्वालिनियां हैं, इनको स्पर्श क्यों करेंगी? वहां तो परम धाम की महारानियां आत्मा के रूप में आई और सपना था काल माया का, और बाद में यही सपना रास में योग कृष्ण जी वहां पहुंच गए। आप जानते हैं कृष्ण जी ने बोला सब आगे जाओ, और बांसुरी बजाई हुई योग माया के ब्रह्मांड से बजाई है। वृंदावन सजा हुआ और वो सब यहाँ पे सखियां भगी, तो सबकी देह बदल गई है। एक से मन, एक से चित्त, एक सा सोच, एक सी ड्रेस, एक सी उड़ान, एक सा जोश, एक सा यौवन, एक सी खूबसूरती, एक सा लीला में खेलने की शक्ति। कोई नहीं कहना कि कभी कोई सखी को थकावट आई। परम धाम की सखियों को थकावट नहीं है। वहां थकावट का पसीना नहीं है। वहां कोई क्षरण नहीं, कोई पत्ता कम नहीं होता। वहां कोई देव के अंग से कोई रस का च्यवन नहीं। ये दुनिया में ब्रह्मांड में होता है। ऐसी सखियां रास में युगों युग बीत गए दुनिया के, इसका लय हो गया। इसलिए योग माया ब्रह्मांड में बोल रहे हैं, अरे भाई वापस गोकुल चले जाओ बच्चे, आप कोई बधुए हैं, आप चले जाइए। अगर वो सखियां वापस आती आपकी तरह, वो सखियां वापस आती तो गोकुल उनको ढूंढे ना मिलता। देयर वाज नो गोकुल, तब प्रलय परमात्मा का। ये कोई ग्वाले ग्वालनियों का खेल नहीं। एक ग्वाले ग्वालनियों को वृंदावन में तुम्हारे साथ रास रचा दी इसका। ये कोई देवी देवता वहां एंटर कर जाए, देवी देवता तो सोच भी नहीं सकते। जब ये लय होने के बाद योग माया का ब्रह्मांड भी, क्योंकि माया है ब्रह्मांड बना है, अक्षर ब्रह्म की नींद खींचेगा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो ये लय हो जाएगा योग माया का। ऐसा ये खेल है जिसकी वैश्य वो ब्रह्मांड योग माया का भी लय हो गया, और वो सखियां परमधाम में चली गई, और यहाँ प्रलय था। ऐसे प्रलय में वेद बोल रहे हैं कि वो जो हवन लेते थे वो देवता, वो सब देवता कहाँ चले गए। वैश्व के 91 पटल में साफ लिखा हुआ है, जो इतना हवन लेते थे सब देवता, वो कहाँ चले गए। हे प्रभु तुम कहाँ रहते हो? हे प्रभु हम नहीं जानते कि सब खेल मिट गया है, तो तुम कहाँ रहते हो? तो एकदम से खलल जमुना नदी की धारा सुनाई दी, और वहां श्री कृष्ण हंसते हुए सखियों के साथ, राधा के साथ वेद ने देखा। वेद ने किसको देखा? गोकुल धाम। ये गोकुल धाम क्या है? अक्षर ने जो याद किया का योग माया में रास कैसे कैसे हुई, तो श्री कृष्ण के अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ था भगवान अक्षर जी, इसलिए उन्होंने याद किया अक्षर ब्रह्म का जो हृदय है वो गोलोक धाम होता है। ये समझने की बात होती है कि परम धाम है, अक्षर धाम है, फिर अक्षर ब्रह्म का जो हृदय है वो गोलोक धाम। तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, कूटस्थ हृदय साक्षात, कूटस्थ हृदय साक्षात गोलोक धाम विशुद्धः। कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदय को गोलोक धाम कहते हैं। तो जो ऊपर की लीला, जो अक्षर ब्रह्म से परे की लीला है, उसको वो स्मरण करके अपने हृदय में बताता है। जिस तरह से आप अपनी शादी की याद को, अपने विवाह की याद को अपने दिल में बसाए रहते हैं, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म ब्रज और रास की लीला को अपने दिल में बसाए रहता है, वही गोलोक। ये वेदों ने प्रार्थना से जाना, और उसके बाद तीसरा ब्रह्मांड जो का त्यों बनता है। जब ये तीसरा ब्रह्मांड माने फिर से गोकुल जो का त्यों बनता है, फिर से वो वृंदावन काल माया का जो का त्यों बनता है, और पूरे 14 लोग जो के तो फिर से बन जाते हैं। आप ये ना माने तो ना माने, लेकिन जो हुआ है वो आपकी भावना को शुद्ध करने के लिए बताना जरूरी है।
न मानने की आपकी जिद समझी जाएगी। और अगर आपको शिव जी पर विश्वास है तो आप इसको मान जाइए कि ऐसा हुआ। इससे श्री कृष्ण की बदनामी बचती है, हिंदू धर्म सनातन धर्म की ऊंचाइयां ऊपर उठती हैं। और उससे भी बड़ा काम ये होता है हमारे आत्मा का सहारा प्रीतम श्री कृष्ण को उससे रिश्ता बांधने का अवसर। जो गोपियों ने रिश्ता श्री कृष्ण से कहा, पूरे विश्व के प्राणियों को मनुष्यों को चाहिए कि उसी रिश्ते से श्री कृष्ण को लिया, उस रिश्ते को अपनाने से श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। उनको जो लाभ देना है वो लाभ आपके पास पहुंचेगा। जीवन की और जो उपलब्धियां चाहते हैं वो भी आपको मिलेंगी, मगर आप सही भाव से जिए। यही निर्देश है इंद्रावती का, यही निर्देश है महेश्वर तंत्र में शिव जी का। इन सनातन धर्म यही पुकार कर रहा है। ये एक अलग बात है कि कोई जानता ना हो, ये एक अलग बात है कि दूसरे कथाकार जो इतने भागवत कथाकार हैं वो ये ना बोलते हो, क्योंकि भागवत में इसका विश्लेषण और विशेष रूप से नहीं है। भागवत में ये विश्लेषण आया है कि जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल गाली दे रहा है, तो जब 99 गाली पूरी हो गई, धैर्य रखा किशन जी ने, तो 100वीं गाली में किशन जी ने सुदर्शन चक्र चला और सुदर्शन चक्र चलाने से शिशुपाल मर गया। ये सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास कब आया? ये सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास मथुरा, जब मथुरा में कृष्ण की पत्नियां जब पटना चली गई थी, जरासंध अपने पापा के पास चली गई थी, जरासंध के पास चली गई थी कंस की पत्नियां, तो जरासंध ने चढ़ाई करी मथुरा पर, तो श्री कृष्ण को चिंता हुई है। ऐसा भागवत में लिखा, मेरे पास श्लोक भी है, मैं आपको सुनाऊं तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक श्लोक बोलता है भागवत का, चैद्यः देह उत्थितम ज्योति ही वासुदेवम उपाविशत पश्यताम सर्वभूतानाम उल्कईव भुवि अर्वाच्युता। इसका ये तात्पर्य है कि जब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया शिशुपाल के ऊपर, तो ज्योति ऊपर चली और ऊपर से उस तरह से उतर के आई जिस तरह से उल्का कस्तरी जो होती है और तारा टूटता है तो नीचे गिरती है, इस तरह से ऊपर से ज्योति आकर श्री कृष्ण के रूप में समा गई। प्रश्न ये उठता है कि शिशुपाल से ज्योति सीधे सीधे 10 फुट के अंदर में सामने चली जाती, वो सीधी सीधी नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि वो उसकी आत्मा पहले वैकुंठ गई, क्योंकि वो वैकुंठ का द्वारपाल था और वहां वैकुंठ पति नहीं थे, विष्णु जी वहां नहीं थे, वो यहाँ चतुर्भुजधारी यहाँ पर है, इसलिए ऊपर से लपक कर वो ज्योति आई और श्री कृष्ण समा गए। ये आपके समझने की बात है कि ये जो चतुर्भुज स्वरूप है ये मथुरा में कैसे प्रकट हुए। जब चतुर्भुज स्वरूप मथुरा में कैसे प्रकट हुए उसका भागवत में वो लेख आया कि जब जरासंध के ऊपर ने जब चढ़ाई की, श्री कृष्ण को चिंता हुई तो एकदम से 2 विमान आए, उन्होंने स्मरण किया तो उनके ऑर्डर 2 विमान भागवत में लिखा है, और 2 विमान में एक विमान में शंख चक्र गदा पद्म रखे हुए थे और दूसरे में हलधर का यानी बलराम जी के हल कृष्ण जी ने भागवत में श्लोक भी आया कि कृष्ण जी ने बलराम को बोला, ये आपके आयुध आपके अस्त्र आ चुके हैं भैया, अब अपन इससे युद्ध करेंगे, हमारे भी अस्त्र आ चुके हैं और हम इससे। ये विष्णु अवतार पुनः आ गया जो वसुदेव देवकी को मथुरा में दर्शन देके चतुर्भुज स्वरूप बालक रूप में बोल रहा था, वो स्वरूप फिर से उसी मथुरा में आया। ये कब आया है? जब श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। इस तरह से ये श्री कृष्ण की भेद लीला है, ये निजनंद संप्रदाय में पाई जाती है और इस भेद के क्रम में परम धाम में रहता है। हम उसी को ही स्मरण किया करें। जब हम उसको स्मरण करेंगे
तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। तो ये भेद को जान करके और प्रीतम से रिश्ता पाना ही निजानंद संप्रदाय का एक विशेष उद्देश्य है। अब मैं आपको निजानंद संप्रदाय के अंगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो निजानंद संप्रदाय है उसमें क्या अंग है, यानी वो उनका किसको अपनाते हैं, उनको मंत्र क्या है, उनका जाप क्या है, वो शास्त्र क्या है, उनकी देवता कौन है, उनकी देवी कौन है, उनका लोक कौन सा है, इत्यादि इत्यादि। मगर ये सब हम जो संप्रदाय में वाणी में लिखे हुए हैं वो तो जो है वो जो के तो महेश्वर तंत्र में भी मिलते हैं। इसलिए मैं आपको महेश्वर तंत्र के इस श्लोकों का प्रयोग से बताऊंगा कि जिससे सनातन धर्म के लोग, जो शेष लोग इस जानकारी से परिचित नहीं है, वो इसका लाभ उठा सके। सिर्फ वो लाभ उठा सके इसी उद्देश्य से कि वो जान तो सके, रोज अखबार में नई खबर पढ़ते हैं, निजानंद संप्रदाय की इस खबर को तो जाने कि निजानंद संप्रदाय के अंग क्या है और ये लाभ उन्हीं के लिए आया है। निजानंद संप्रदाय जिसके लिए निजानंद संप्रदाय की वाणी, इंदिरावती की वाणी में लिखा है, सतगुरु ब्रह्मानंद है। इन्होंने सत्य, चित और आनंद तीन से नीचे उतरे ही नहीं, क्योंकि बाकी ब्रह्मांड लय हो जाता है। इसलिए ये सत्य, चित, आनंद की ही बात है। तो सतगुरु कौन है? तो ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद में कौन है? श्यामा जी है, चक्रवाणी जी, श्री कृष्ण अर्धांगिनी है, वही सतगुरु। अक्षर ब्रह्म वो सूत्र है कि वो सपना देखता है तो बन जाता है। शिखा उससे परे, अक्षर से परे कौन है? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। चेतन चित, ये मैंने हिंदी में बोला, आप इसी को आप संस्कृत में देखिए। महेश्वर तंत्र के पटल 28 में ये श्लोक 45 से लेकर और ये 54 तक के आप देखेंगे। महेश्वर तंत्र के श्लोक है, शिव जी ने भविष्यवाणी की, हे पार्वती, भविष्य में सुंदरी सखी से निजानंद संप्रदाय चलेगी। निजानंद संप्रदाय में ब्रह्म प्रियाएं उसके सिद्धांतों को, उसकी पद्धति को अपनाकर परम धाम को जाएंगे। हे पार्वती, वो निजानंद की संप्रदाय इस प्रकार से जो भविष्यवाणी उन्होंने की है महेश्वर तंत्र के पटल 28 में लिखी है, और वो जो कि क्यों इस निजानंद संप्रदाय जिसमें हम आप आज बैठे हुए हैं उसमें पाई जाती है, जो पूरी उसी तरह से उपलब्ध भी है। यानी शिव जी की वाणी, सनातन धर्म की शिव जी की वाणी सत्य साध्य हुई है। इसी उद्देश्य को, इसी खबर को हम आपको देना चाहिए। ब्रह्मानंद सज्ञानाम ब्रह्म ज्ञान बताम सताम पद्धति ब्रह्म सृष्टि नाम बक्षामी श्रम। एक बात की, मैं ब्रह्मानंद जो है वो रस है, श्री कृष्ण उसको रस बोला गया। कौन सा रस? ब्रह्मा। उस रस के जानकार जो है, वो जो ब्रह्म सृष्टि है, जो ब्रह्म का ज्ञान बताने वाले हैं, इनकी पद्धति क्या होगी? हे पार्वती, मुझसे सुनो। फिर आगे कहते हैं, गोत्रम उत्तम चिदानंदम। वो कहाँ से चली? चिदानंद से चली। सत-चिद तो आनंद पूरी 12,000 और ठाकुरानी जी वही है, और सखिया किशन जी को चिदगन है, तो वो उनका यहाँ अवतरण हुआ। तो गोत्र उनका क्या है? चिदानंद। अब आप देखिए, कोई पुराने ऋषि से ब्राह्मण आज भी पाए जाते हैं, बोले मनु के हैं, ये पारशर के हैं, ये विश्वामित्र के हैं, इत्यादि इत्यादि गोत्र बोले जाते हैं कि कौन सी ऋषि से आपका ये आज वंश चल रहा है। तो जो ब्रह्मप्रियाएं हैं उनको, उनका गोत्र क्या है? चिदा।
पुत्रम पुत्रम चिदानंदम ब्रह्मानंदो ही सद्गुरु। उनका सद्गुरु ब्रह्मानंद है। यानी श्यामा जी ठाकुरानी जी ने जन्म लिया आज से 400 साल पहले प्रभु देवचंद के रूप में। वो जब 16 साल के हुए तो घर से निकले, रेगिस्तान था, कच्छ में थे, तो रास्ते में ही उनको स्वरूप ने दर्शन दिए और उनको रास्ता पार कराया और वो विलय अंतर्धान हो गए। तब उस बालक देवचंद ने जाना कि परमात्मा हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने भगवत की संप्रदाय में भगवत की पढ़ाई की, क्योंकि उनका दिल उसमें था कि इसमें श्री कृष्ण की बातें मालूम नहीं है उन्हें, श्री कृष्ण उनके प्रीतम है, लेकिन उन्होंने उनका दिल रंग है। इसलिए भागवत उन्होंने 1 साल की 4 साल या 1 पे 4 14 साल तक up to the age of achieving 40 साल की आयु प्राप्त होता है। 14 वर्ष तक बड़ी निष्ठा से, तो 14 वर्ष में कम से कम हम लोग अपने हिसाब से सोचे तो 14 बार तो absent हुए होंगे भागवत सुनने में। कोई बताएगा? 14 साल में 14 बार वो absent हुए होंगे भागवत सुनने, नहीं गए होंगे कि आज बड़ी परेशानी है, नहीं गए। 14 साल में एक भी दिन वो absent नहीं। ये सद्गुरु है, ब्रह्म प्रियाओं का सद्गुरु है। ये चल के दिखाता है कि अगर हमें ज्ञान मिलेगा तो हम इस मुंडा आकार को भोजन देंगे, ये खाओ, पूरी खाओ, खूब खाओ। और यदि इसको जिस दिन ज्ञान नहीं मिलेगा, इसका मुंह बंद, इसको खाना तब देंगे हम जब दान के लिए, सुनने के लिए ज्ञान दौड़ा। ये आपका सद्गुरु देवचंद जी ने ऐसा किया, उन्हें ज्ञान मिला। बुखार भी आया, उनकी मदद करने रोका भी, लेकिन समय जब हुआ चल दिया। बुखार चढ़े हुए सन्नपात की बीमारी दोनों के इलाज, आजकल जो डबल निमोनिया खिलाता है, लेकिन वो भागवत सुनते थे। उनका बुखार प्रभु के स्मरण से दवाई भी खाई, न कहो कि दवाई नहीं खाई, वो कभी भी बाधा नहीं डालते थे सांसारिक उपाय, दवाई भी खाई, लेकिन ये तो बाधा आ रही थी उनको, ये बाधा समाप्त हुई। खिलखिलाते स्वरूप रास के स्वरूप धारण किए हुए परम धाम के श्री कृष्ण ने देवचंद जी को दर्शन दिया। जब दर्शन दिया है तो आप ध्यान दीजिए उन्होंने क्या बोला। वो दोहा नहीं बोलते कोई उस समय पर, वो बोलते हैं जैसे 80 साल शादी होने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और वो जब 80 साल की उम्र में जब वो फिर से मिले तो एक दूसरे की आंख से पहचान गए, तो क्या बात करेंगे? आप सोच सकते हैं क्या बात करेंगे? क्या तुमने हमको पहचाना? बोले क्या तुमने हमको पहचाना? हाँ हाँ पहचाना, क्योंकि शादी होने के बाद ही एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में छोड़ गए। 80 साल के बाद फिर रांची में जोग जुड़ाया तो मिले, तो क्या बात करेंगे? क्या आपने हमको पहचाना? ऐसा ही देवचंद जी को जब प्रभु श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, his first question was, would you know me? Would you recognize me? क्या आप मुझे पहचान सके? देवचंद जी ने उत्तर दिया, मैंने आपको ये जाना कि आप मेरे प्रीतम। तो बोले अच्छा तुम बताओ कौन है? तो आप बोलो राधा थे हम, तब तो रास के स्वरूप को बोल रहे, तो वो नहीं बोल सकते क्योंकि ये उनको ज्ञान नहीं। भक्ति की थी उन्होंने सखी भाव से, लेकिन वो ये नहीं बोल सके कि हम रास में राधा थे। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, ये मैं आपको सब बताऊंगा। वो जो कुछ उन्होंने बताया उसको तारतम कहते हैं। भागवत इसकी साक्षी है कि परम धाम जाने के लिए वो ब्रह्म क्रियाएं, धाम जाने के लिए तारतम भेद से समझ करके परम धाम। कौन सा भेद? जो मैं अभी आपको बता, इस तरह के भेद से जब आप श्री कृष्ण को पकड़ते हैं तो आपको तारतम हैं, और इसी से ही परम धाम प्रभु श्री कृष्ण
ने अन्यत्र जो महराज ठाकुर है वो इंद्रावती सखी थे, जामनगर में उनका जन्म हुआ। वो 12 साल के थे। घर के बच्चे, घर के उनके बड़े भैया आने नहीं दे रहे थे, धक्का दिया। देवचंद जी ने पूछा, गोवर्धन बड़े भैया थे, ठाकुर रॉयल फैमिली के थे, लोग साफा बांधे हुए, तलवार लिए हुए, घोड़े से उतर के कथा सुनने आते थे। पगड़ी बंधी है, ये शेला बंधा हुआ है, कमर में पटका बंधा हुआ है। तो गोवर्धन बोल रहा है मेरा एक छोटा भाई है, पर 12 साल की उम्र का है, और वो कहता मुझे देवचंद जी से आप बुलाओ, तो मैं उसको यहाँ लाके क्या करूँगा, आपकी चर्चा को क्या सुनेगा। देवचंद जी ने उत्तर दिया है कि जैसे ध्रुव को ज्ञान आ गया था, जैसे प्रहलाद को ज्ञान आ गया था, बाल्य अवस्था में जिसको ज्ञान होता है, तो भविष्य की रोशनी की बात है, उस बालक को तुरंत लाओ, अभी लाओ। तो महाराज ठाकुर लाया गया। देवचंद जी ने जो सदगुरु ये निरंजन संप्रदाय के, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, बोला तुम इंद्रा परम धाम में श्री कृष्ण और ठाकुरानी जी जब सिंहासन पर विराजमान होती है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ सुंदरी सखी खड़ी होती है और दूसरी तरफ इंद्रा सखी खड़ी होती है। ये महेश्वर तंत्र के अनुसार श्री कृष्ण की जो पिए हैं वो इंद्रा सखी है और श्यामा जी की पिए सुंदरी सखी। यानी श्री कृष्ण और श्यामा जी की अगर कोई वार्तालाप होनी है जिसमें सब सखियां मिलकर बातचीत कर रहे हैं और कोई इश्क का मामला छिड़ा हुआ है, तो श्यामा जी की ओर से उनकी वकील सुंदरी सखी जो देवचंद जी के रूप में सदगुरु बनकर रहे हैं, और इंद्रा सखी श्री कृष्ण की ओर से उत्तर देते हैं जो प्रभु प्राणनाथ राज ठाकुर है, जिनके दरबार में ये निजम है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मानंदो ही सद्गुरु शिखा ज्ञानमयी प्रोक्तम सूत्रम अक्षर। सूत्र तो अक्षर भगवान जी है और ज्ञानमयी जो शिखा है, ब्रह्म ज्ञानमयी, वो पुरुषोत्तम, वो उनसे परे है। किशोरी परमम इष्ट, ये अनुभव को सुन रहे हैं। आप क्या सुन रहे हैं? संस्कृत में सुन रहे हैं, और आपको लगेगा नहीं कि संस्कृत में सुन रहे हैं। ये महेश्वर तंत्र के श्लोक सुन रहे हैं आप कि निरंजन संप्रदाय कैसी होगी। आप खुद देख लीजिए ऐसी है या नहीं है, क्योंकि हम तो आपको श्लोक सुना रहे हैं, हम आपको चौपाइयां नहीं सुना रहे हैं। अब आप बताओ ये सही बोल रहे हैं या नहीं। बोले किशोरी परम इष्टा, किशोरी इनकी परम इष्टा होगी। सखियां क्या कैसे पहुंचती हैं किशोरी जी को लेके, परम इष्टा किशोरी परम इष्टा च सेवनम पौरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का सेवन करती है। पुरुषोत्तम कौन है? श्री कृष्ण। इसी निरंजन संप्रदाय में श्री राज, राज माने स्वामी और कुछ नहीं, तो स्वामी और स्वामिनी, तो राज बोला इंद्रावती ने, स्वामी राज बोला जो बहुत ही प्रिय है और बहुत ही सुबोधक है, उस राज बोलते हैं। इसलिए निरंजन संप्रदाय में आप राजशमा जी, वो राजशमा जी का मतलब श्री कृष्ण से परम धाम के में श्री कृष्ण है, तो गोकुल में श्री कृष्ण आए, तो वो ग्वाला इतना शक्तिमान था कि उसने गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन पर्वत जो 2 किलोमीटर लंबा है, और इतने लंबे को उठाया तो बहाना है, उठाया कहाँ है? उठाते तो ऐसे हैं, मगर ऐसे, यानी समझो कि हुकुम से ये कौन है? अक्षरातीत आया। क्यों आया हुआ है? सखियों को लीला के लिए, उनको आनंद देने के लिए आया है। तो क्या हुआ? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की लीला हो गई। इंद्र ने सोचा कि ये हमारा यज्ञ जो हो रहा था गोकुल में, इसको किसने रोका? मैं इंद्र को पानी बरसता के मिटा दूंगा। श्री कृष्ण उत्तम पुरुष वो है, वो इंद्र की लीला को रोक नहीं लगाते। He doesn't man, don't do the ऐसा नहीं। उन्होंने क्या किया? तुमको जितना पानी बरसा, तुम्हारे पास जितने मेघ हैं सब बरसा लो, तुम प्रलय की कल्पना कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, यहाँ भूख लगी, प्यास लगी, टॉयलेट, और वो
जितना पानी बरसाना है ये ब्रह्मांड में वो देखने आई है कि त्रिगुण की लीला कैसी। उन्होंने गोवर्धन की देखा कि 7 दिन तक हमारे साहे में ऐसा कर दिया तो गोवर्धन कर रहा, पता ही नहीं चला। ये परमात्मा की परब्रह्म की लीला है। ये गोवर्धन की तरह आप भी रहा हो। हैव इन माइंड लाइक दिस। आपको कोई संकट है तो आप गोवर्धन की तरह आ जाए। कैसे आएंगे? इतनी बुद्धि परमात्मा आपको देंगे। तो ईश्वरी परमम इष्टा सेवनम पविशोत्तमम, सेवन करिए। पतिव्रत्यम अनन्यत्यम साधनम समता। क्या साधन है? पतिव्रता साधन है, वो प्रीतम है। पर ये दुनिया का पति नहीं है जो एक ही पति है। तो क्योंकि शंकर जी से पार्वती ने प्रश्न किया कि अगर पति रूप में मानेंगे तो यहाँ तो इतनी जगह आपने बोला अक्षर भगवान भी है और उसी का सब संसार है, तो सबकी पूजा हो रही है, तो अनन्य भाव कहाँ रहा, पति भाव कहाँ रहा? तो शिव जी ने उत्तर दिया है कि ये अनन्य भाव दुनिया का पति नहीं है, कि दुनिया का कोई एक इंसान पति की बात है। जिसने सारा जहान बनाया है, सारा जहान उसका है। किसी ने देवी को भोग लगाया है, किसी ने किसी देवता को भोग लगाया है, वो सब जब प्रिया सुनती है कि मेरे प्रीतम ने जहान बनाया है, तो वो प्रीतम का भोग लगा हुआ भोजन जो कुछ है आपकी सोच में है। और इसलिए सबको प्रणाम करते हुए दुनिया में इस तरह से घर की एक नौबधू, घर के देवर, घर के जेठ और छोटे बच्चे, बड़े भाई सबको प्रणाम करती है, लेकिन प्रीतम उसका एक है। इसी तरह सारे संसार में सभी देवताओं को किसी का अनादर मत करिए, लेकिन आपका प्रीतम से ये पति, इस पति पतिव्रत्यम अनन्यत्यम साधनम संदातम। वृंदावनम नित्य नित्य उत्तम। वृंदावन है वो नित्य। अब देखिए वृंदावन कौन है? ये वृंदावन रास में वृंदावन नहीं, परम धाम में पुखराज पर्वत, मानिक पहाड़, मधुबन, फूलबाग, गोरबाग, यमुना नदी, केल घाट, लोई घाट, आधार घाट, अमृत घाट, जामुन, नारंगी, बट सब मिलके वृंदावन। पश्चिम की चौवन, दूर दुलीचा और 8 सागर, दूर सागर, नील सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सब अमृत सागर और सर्वरस सागर, 8 तरफ परम धाम के सागर है। ये सब मिलके वृंदावन है। बीच सागरों के बीच में जो कुछ बात बगीचे में वृंदावनम नित्यम उत्तम विलास संगीतम, उसमें विलास करती है निजानंद वाले। और जाप्यम च युगलम नाम, युगल नाम का जाप करते हैं भाई। एक देवता को नहीं भजते, कई देवताओं को भी नहीं भजते, युगल किशोर को जाप किसका करते हैं? युगल किशोर। किस रिश्ते से करते हैं? वो दोनों मिलके मेरे पति हैं। Have a mind like this, दोनों मिलके हमारे, उसमें श्यामा जी भी है और वो तो दोनों मिलके एक, दोनों मिलके हमारे। ऐसा जाप्यम च युगलम नाम तारतमो मनु, और तारतम उनका है। क्या तारतम है? तो श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी को बोला कि हम बताएंगे तुम कौन हो, हम भेजेंगे उन सखियों को तुम्हारे पास, उनको जगाना। वो आज भी निजानंद संप्रदाय में चल रहा है। आज कथा हो रही है, आज सबको किसने भेजा? डोंट फॉरगेट लॉर्ड कृष्णा हैज सेंट यू हियर। डोंट फॉरगेट, परमात्मा ने आपको, श्री कृष्ण ने आपको यहाँ, क्योंकि देवचंद्र जी को सदगुरु, निजानंद के सदगुरु को श्री कृष्ण जी ने वादा किया है, आत्माओं को मैं भेजूंगा। फिर तुम ज्ञान सुनाना तो धाम में आ जाएगी। ये विधि श्री कृष्ण की दी हुई है, निजानंद संप्रदाय में पद्धति के रूप में पाई जाती है। ब्रह्म विद्या परा देवी, देवो ब्रह्म सनातन। आप सचित आनंद से कहीं नीचे उतरना नहीं है।
आप ये देखिए, देवी कौन है आपकी? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या कहाँ है? वाणी में है, वो देवी है। और देवो ब्रह्म सनातनम, जो ब्रह्म है वही मेरा देव है। ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद श्री देव। शाला गोलोक इति मुक्तो, शाला कौन है? गोलोक है। क्यों? जब रास की लीला में कि निजानंद के सदस्य 12,000 सखी निजानंद के सदस्य हैं, वो जब रास में गई तो अक्षर ब्रह्म ने उसको याद किया। अक्षर ब्रह्म का जो हृदय है, दैट इज स्कूल फॉर अस, शाला है वो हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति। गोलोक शाला बोला गया निजानंद की सदस्यों के लिए, ब्रह्म प्रिय। शाला गोलोक इत्युक्तो द्वारम ऊर्ध्वम उदाहरणम, और जो मुख्य द्वार है परमात्मा का वो उससे परे है, वहाँ द्वार है परम धाम का द्वार है। स्वसंवेद समादिष्टः फलम नित्य विहार, और जो स्वसंवेद है, स्वसंवेद क्या है? अनुभूति का वेद। कौन बोलेगा? किसको अनुभूति है? एक्सेप्ट दोज हु हैव इनकार्नेटेड हियर। वो कौन सी है? सखियां हैं, ब्रह्मप्रियाएं हैं, जिन्होंने यहाँ नर नारी जन्म लिया। उनको जब निजानंद के सतगुरु की बात मिलती है, उनके साथ में उनका अनुभव होता है। जैसे आपने देखा देवचंद जी का अनुभव आया, महाराज ठाकुर का अनुभव आया, वो अनुभव साक्षी दे रहा कि हम वहां के हैं। उस अनुभूति के साथ जो ज्ञान आया उसको स्वसंवेद, अपनी स्वयं की अनुभूति से जो ज्ञान साक्षी देता है उसको स्वसंवेद कहते हैं। और वो स्वसंवेद तारतम्य वाणी, स्वसंवेद इसलिए कहते हैं, इसमें इंद्रावती की अनुभूति जुड़ी। ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, इसमें इंद्रावती की अनुभूति की सनातन धर्म को मुख्य आवश्यकता है। सनातन धर्म को ये जानना बहुत जरूरी है कि 4 वेद के अलावा भी कोई एक और वेद है, परम धाम की सखी की अनुभूति से जुड़ा हुआ स्वसंवेद है, तारतम्य वाणी है। ये सनातन धर्म की धरोहर है, सनातन धर्म के लिए है, और सनातन धर्म के लिए उसकी उच्चता प्रदान करने के लिए आई है। दिव्य ब्रह्मपुरम धाम परात्परम उदाहरण, जो धाम हमारा कौन सा है? दिव्य। ये श्लोक पूरे होंगे और कथा समाप्त होगी, क्योंकि पूर्ण बातें बहुत देर तक नहीं चलाई जा सकती, इसलिए कथा समाप्त होने को आ रही है। तो आप अपना दिल छुटाएंगे नहीं, क्योंकि आपका जो चित्त आप सुन रहे हैं, इससे आज आप क्या लेके जाएंगे? आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। हृदय निर्मल होता ही नहीं, और हृदय निर्मल आज होकर ही है। इतनी बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये बातें आपके कान में पड़ी हैं। इससे क्या होगा? हृदय निर्मल होगा। आप किसी से लड़ने वाले होंगे, छोड़िए, छोड़ो, हटाओ, धाम की बात करो, आपको द्वेष आपका चला जाएगा। आपकी कोई और बातें हैं, रूप प्यास की, स्पर्धा की, दुनिया की, खुलेगा, लॉर्ड कृष्ण संभालेगा, करते हो तुमको नहीं, आप मेरा नाम। ये जो आप धारणाएं लेकर खड़े होते हैं, यही धारणाएं आपको पार कर, और उन्हीं की सब बातें चल रही हैं। बोलते हैं सद्गुरु चरणम क्षेत्रम, हमारा क्षेत्र, हम क्या करें? सद्गुरु की चरण करना, श्यामा जी महाराज जी के चरणों पे हम ध्यान रखें, वही हमारा क्षेत्र है। सद्गुरु चरणम क्षेत्रम सर्वशुद्धि कर्म करो, उससे समस्त कर्म पवित्र हो जाते हैं। हैव ए माइंड, लिसन टू द थिंग। कर्म कभी पवित्र नहीं होते, कभी कर्म छोड़ते नहीं है जब तक प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेके कर्म की गति को पूरा न किया जाए। लेकिन यदि आप श्यामा जी के चरण को स्मरण करते हैं तो कर्म आपसे छूट जाता है। करनी कर्म कछु न रहा, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्धि जिए मारिया जो त्रिलोकी काल। ब्रह्मांड का जो काल है उसको भी बुद्ध कल की अवतार ने मारा है, तो वो कर्म से फ्री
किया जाता है आत्मा। आत्मा कभी कर्म से फ्री नहीं होती है, इसीलिए जन्म नहीं होता। श्रीमद में आया है, यमुना संजकम तीर्थम मननम प्रेम लक्ष्य। और यमुना नदी है कोई हमारा तीर्थ। ये यमुना कौन है? परम धाम की, परम धाम की यमुना में श्री कृष्ण के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसी का हम चितवन करते हैं। यही चितवन हम जब तक जीना है, चितवन में हम यमुना नदी के वही हमारा श्री कृष्ण के संग संग रहो, वही आपका तीर्थ। श्री कृष्ण यमुना नदी जाए, वही आप श्री कृष्ण को जहाँ जाना है, इस तरह अनुभूति करना है और जिंदगी गुजारना। यमुना संत्यकम तीर्थम मननम प्रेम लक्ष्य। और इस तरह से प्रेम लक्ष्य की भक्ति, प्रेमा भक्ति को आप अडॉप्ट करें। कौन सी भक्ति आप अडॉप्ट करते हैं? कर्म भक्ति नहीं, ज्ञान भक्ति नहीं, आप सेवन भक्ति कोई भक्ति नहीं, प्रेमा भक्ति का आप अडॉप्ट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रेमा भक्ति के लिए आपको प्रेम होना चाहिए। आपके अंदर मूछों का भाव नहीं, सखी का भाव होना चाहिए। मूछें खूब रखिए, खूब वीरता से काम करिए, लेकिन अपने को सखी माने नहीं, तो वो आपकी प्रेमा भक्ति है। और प्रेम के लिए हीरो कौन? आप किससे प्रेम करने जाएंगे? वो हीरो जो वो प्रेमी नायक जो है, गॉड कृष्ण, जो परम ब्रह्म है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, वही ब्रजराज में आया था और वही प्राणनाथ के रूप में आपको वाणी दे रहा है। उसी के लिए सखी वाणी दे रही है, एकदम ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड कृष्णा जब आविष्ट करेंगे तो हमने आपको बताया, तो वो आपके निकट है वाणी। श्रीमद् भागवतम प्रोक्तम। अब आप देखिए, निरंतर संप्रदाय में भागवत को पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए? श्रवणम सारम अद्भुत। जो अद्भुत सार है उसको ग्रहण करिए भागवत में जो मिले। और कौन से अद्भुत सार हैं? 10वें स्कंद में आएगा अद्भुत सार, उनको आप ग्रहण करिए, भागवत ग्रहण करिए। ऋषि ही प्रोक्तो महाविष्णु। जो भागवत का और जो भागवत का विरोध करते हैं वो निरंतर संप्रदाय के अनुयायी नहीं है। जो भागवत को ठुकराते हैं और समझते हैं कि हम तातमवाणी पढ़ के पार लग जाएंगे, तो तातमवाणी उनको निर्देश करती है कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत, शास्त्र ले चले सतगुरु, वाणी सकल को एक मत होगी, सब सायानों की एक मत पाई, पर अजान देखते हैं, अजान है जिसको पूरी समझ नहीं आई है, भगवत नहीं पढ़ेगा तो निरंतर संप्रदाय के सदस्य कैसे? निरंतर संप्रदाय में भागवत के अद्भुत रहस्यों को सुनना एक आवश्यकता हुई है। क्या है ये आवश्यकता? इसी से आपकी आत्मा को साक्षी मिलती है। जो लोग आत्म न देवे साख, तो प्रबोध कीजिए 10 लाख बार आपको ज्ञान सुना दिया जाए, आपकी आत्मा को अगर गवाह नहीं दी तो आपको परम धाम, आपको चलने की हिम्मत नहीं आएगी। आपकी खुराक क्या है? आत्मसात। आत्मसात के लिए शास्त्र भी देखते हैं, ईश्वर तत्व भी देखते हैं। पंच वासनाएं अक्षर की, कबीर की भी है, सुखदेव वाली होगी, इनको देख करके आपको पुष्ट, जितना जिंदगी में समय मिले उस हिसाब से पुष्ट करते। ऋषि प्रोक्तो महाविष्णु ज्ञानम जागृत। आप देखिए क्या है, विभिन्न संप्रदाय होती, ब्राह्मण संप्रदाय, देवनी संप्रदाय, माधव संप्रदाय, इस तरह से जो संप्रदाय होती है उन सब में होता है कि आपका इष्ट कौन है, आपका गुरु कौन है, आपकी शाला क्या है, आपका धाम क्या है, आपके देव कौन है, आपका शास्त्र कौन है, ये सब होते हैं। इसीलिए निरंतर संप्रदाय की ये आइटम निरंतर संप्रदाय के
ये फीचर्स, ये मुख्य मुख्य अंग है। तो उसमें ये बोला गया कि निरानंद संप्रदाय की पद्धति में ऋषि कौन है? महाविष्णु को ऋषि। हमने आपको अभी बोला था, वेद ने प्रार्थना की कि हे भगवान आप कहाँ चले, रास्ते बाद मिले। तो प्रार्थना की कि आप कहाँ चले गए, तो वो लोग कहाँ गए। तो हमारा कहना ये है कि कौन था जो प्रार्थना कर रहा है? वेद कौन है? वेद को ही महाविष्णु कहते हैं। और प्रार्थना से कर रहे हैं, इसलिए महाविष्णु को, ईश्वर को ऋषि बोला गया निरानंद संप्रदाय में। ये सनातन धर्म का मूल धन है, इसे समझना प्रत्येक सनातन के लिए एक आवश्यक बात है। एक हमारा विशेष निवेदन, ऋषि प्रोक्तो महाविष्णु ज्ञानम जागृत स्वरूप। इसका ज्ञान कौन सा है? जागृत स्वरूप। जैसे कोई व्यक्ति सो गया, अब सपने में वो क्या देख रहा है, तो एक ज्ञान होता है कि वो लोगों को कुछ बोल रहा है। एक वो नींद छूट जाए तो जागने के बाद वो बोलता है। तो देवचंद जी ने जो बोला वो जागने के बाद बोला कि वाणी इंद्रावती के मुख से निकली जागने के बाद। परम धाम की स्मृति, मोह क्या है? मोह विस्मृति है। बिंब स्वरूप, बिंबभूत स्वरूप से विस्मृति ही मोह उच्यते। आप मोह क्या चीज है? मोह की परिभाषा में है, मोह और कुछ नहीं, विस्मृति है। तो विस्मृति किसको है? जो सत्य में बैठा है। कौन कौन बैठा है? इधर भगवान जी बैठे हैं, उनको विस्मृति हो गई, वो सपना देखने लगे। यहाँ 12,000 सखियां बैठी हैं, उनको विस्मृति हो गई, तो ये सपना देख। ये मोह तत्व है। इसको छोड़कर दूसरा मोह तत्व और कुछ नहीं। बिंबभूत स्वरूप से विस्मृति ही मोह है। कि मोह किसको कहते हैं? विस्मृति को कहते हैं। अब विस्मृति तो उसे होगी ना जो बिंब रूप में कहीं पर बैठा हुआ है, तो प्रतिबिंब में वो भूल गया कि मेरा बिंब कहाँ। और बिंब याद आ जाना ही जागृति है। ये बात ज्ञान कौन सा है? निरानंद संप्रदाय में जागृत ज्ञान है। जिसको बिंब दिखाई दे रहा है वो ज्ञान। ये प्रतिबिंब का ज्ञान नहीं है, भूले हुए का ज्ञान नहीं है, जागृत का ज्ञान। ये 2 श्लोक बचे जो हम यूं ही पढ़ देते। आनंद आख्यम कुलम प्राप्तम नित्य धामनी प्रकीर्तितम संप्रदायश्चिदानंदो निजानंदे प्रकाशिता। ऐसी चिदानंद के जो लोग आए हुए हैं वो आके इस पद्धति को अपनाते हैं। इस पद्धति को निजानंद कहते हैं। संप्रदायश्चिदानंदो निजानंद ही प्रकाशिता। मैं पढ़ल 28 एवं पद्धति आख्याता पुरुषोत्तम संधिका। इस पद्धति को पुरुषोत्तम पद्धति भी कहते हैं। वर्तितव्यम ततो भद्रे साधने है आत्मलब्धि। आत्मा को पाने के लिए, आत्म अनुभूति के लिए केवल मात्र यही पद्धति सार्थक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमाधान्य सुंदर सर जी, आचार्य श्री ने निजानंद संप्रदाय के बारे में हमें शास्त्रों से अवगत कराया। हमें बताया कि निजानंद संप्रदाय किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ संप्रदाय नहीं है। ये तो साक्षात श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने संसार में प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? जिस आनंद को इंसान सदियों से खोज रहा है, भांति भांति प्रकार के उपचार कर रहा है, उस अखंड आनंद को श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें प्रदान किया। उसके लिए हमें कोट अनकोट बार उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। यही तो एक विशेषता है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, कि हम केवल और केवल श्री एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति ईमान रखते हैं। केवल और केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से हम भजते हैं, उन्हीं की हम उपासना करते हैं। ना अन्य एति अनन्य, अन्य कोई है ही नहीं।
ना अन्य, कोई नहीं, वो अनन्य। जब हमारे मन में भाव आ जाता है कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा मेरा कोई नहीं, इस संसार का मालिक जो है वही मेरा है, वो है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षण। उसमें प्रेम डाल दिया आपने, और वो प्रेम को भी आपने परा प्रेम लक्षणा भक्ति कर दी, तो वो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की पद्धति बन गई। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उपनिषदों का कथन आपने सत्य कर दिया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उपनिषद कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा जो दूसरा दिख रहा है वो नहीं, जीरो, कुछ नहीं, काटा मार दिया। इसी बात को हमारे महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि हे मेरे भाई, हे मेरे सुंदर साथ, इस पूरी सृष्टि में अगर नजर डालेंगे तो तिल जेता न खाली मकान। तिल जेता, तिल का दाना कितना बड़ा होता है, उतना भी यहाँ पे कुछ खाली नहीं है। आप कहेंगे कमरा खाली खाली सब दिख रहा है, हवा तो है, हवा तो है, तिल जेता न खाली मकान। अर्थात पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आप घूम लीजिए, कुछ भी खाली नहीं दिखेगा। हर जगह कोई ना कोई दिव्य शक्ति कार्यरत है। किस किस को पकड़ेंगे, किस किस का ध्यान करेंगे, किस किस का भजन करेंगे। पुराणों ने 3300, वेदों ने 3300 देवी देवता बताए, पुराणों ने आकर उसको 33 करोड़ कर दिया। देखा जाए तो सही है, आकाश में आकाश गंगा देखे तो करोड़ों तारे होते हैं, एक एक तारे को एक एक देवता मान लीजिए तो 33 करोड़ भी कम है, 33 करोड़ भी कम हो जाएंगे। तो जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेषता है वो है एक परम परमात्मा की अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से उपासना करनी। आचार्य श्री ने बताया 4 वेदों से ऊपर स्वसम वेद है, वो हमारी श्रीमुख वाणी, अर्थात जो स्वयं के अनुभव से प्रकट हो वो स्वसम वेद। इसमें एक अगर उदाहरण लें, संत कबीरदास जी को एक बार पंडितों ने घेर लिया, बोले हे कबीरदास, तुम कहते हो संतो शर अक्षर से न्यारा, किस आधार पर? तुमने तो कोई वेद शास्त्र पढ़े नहीं, किस आधार पर कबीरदास तुमने कह दिया संतो शर अक्षर से न्यारा? तो कबीरदास जी ने बड़ी सहज वाणी में उत्तर दिया, मैं कहता आंखन की देखी तू पोथन की पौड़ी। कि हे प्यारे मित्रों, मैं तो वो कहता हूं जो मैंने अनुभव किया, मैं तो वो कहता हूं जो मैंने साक्षात देखा, तुम तो पोथी पढ़ के बोल रहे हो, तुम क्या जानोगे मेरे अनुभव की बात? तो है स्वसम वेद। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इतना महान तात्म ज्ञान हमें प्रदान किया, श्री निज नाम महामंत्र प्रदान किया, जिससे माया का नशा चुटकियों में उतर जाए। हम जन्म लेते हैं अंधकार रूपी संसार में, जन्म लेते हैं, क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता, रोते रहते हैं। जन्म लिया, माता पिता, धीरे धीरे मोह बढ़ता गया, बड़े हो गए, पढ़ाई करी, शादी हो गए, और मोह में फंस गए, और चक्कर में फंस गए, मकड़ी के जाल में फंसते चले गए, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसते चले। इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकलने का कोई उपाय वो है ब्रह्म। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक रास्ता कैसे मिलेगा? भटकते रहेंगे, दुनिया भटक रही है, आप भी भटक जाएंगे, कोई नई बात नहीं, दुनिया तो भटक रही है, 2-4 और जुड़ जाएंगे। अलग रास्ता जो महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमें दिखाया, उस रास्ते पे चलकर तो हम अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करना पड़ेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में करना। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो जाना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में ही पड़ेगा, अन्य कोई उपाय है नहीं। लगा लीजिए 2-4 जन्म, 5वें जन्म जब लेंगे
तब फिर आना पूर्ण परमात्मा की शरण में पड़े। कोई उपाय नहीं। एक मित्रगण पूछते हैं कि भाई ये शर अक्षर से परे जो तुम बात करते हो ये कहाँ लिखा है? अरे भाई शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो। द्वादिमो पुरुषो लोके शर अक्षाक्षरे वचः शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थैव अक्षर। शर अक्षर से जो परे है वो उत्तम पुरुष, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी हम उपासना। ये है तात्पर्य ज्ञान, शास्त्र सम्मत। भागवत सभी सुनते हैं, अमल कितने कर पाते हैं? आज ज्ञान सबने सुना, उसको विचार को मन में कितना धारण करेंगे मायने ये रखता है। ज्ञान सभी ने सुना, भागवत सभी ने सुनिए। भागवत में आता है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काय उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषम परम। अर्थात सर्व कामनाओं से रहित या बिना किसी कामनाओं के अगर कोई मोक्ष की इच्छा रखता है तो उसे तुरंत ही तीव्रेण ही भक्ति योगेन, तुरंत ही उसको तुरंत ही पुरुषम परम, उस परम पुरुष की उपासना में लग जाना चाहिए। शास्त्रों की मार्ग पे चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। साथ प्राणनाथ जी महाराज ने इतनी पावन, इतनी पवित्र श्रीमुख वाणी में प्रदान की, उस पर चलकर भी अगर हम भटक जाएं तो धिक धिक पढ़ो मेरी पांच मंदिर, धिक धिक पढ़ो मेरी देव, श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सुखी सुनिए। धिक्कार है हमारे जीवन पर, अगर हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात आए हमें संसार में बुलाने के लिए, फिर भी हम उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, संसार से प्रेम करते चले जा रहे हैं, तो धिक्कार है। धिक धिक पढ़ो, पांचों इंद्रियों पे धिक्कार है। अरे इन इंद्रियों को अगर हम सत्कर्मों में लगाएं, राजी महाराज ने अपना प्रेम दिखा दिया आगे संसार में आपको लेने के लिए। आप कितना प्रेम दिखाएं? आप भी तो प्रेम दिखाइए ना। तो पूर्ण परमात्मा तो आ गए अपनी आत्मा को वापस लेने के लिए। आप परम धाम से आए इस संसार में दुख रूपी खेल देखने के लिए। राजी महाराज ने अब भी आपका साथ नहीं छोड़ा, तो आ गए यहाँ पे लेने के लिए मेरे सखियों को। दुख ज्यादा नहीं, चलो आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, प्रेम करते चलना है। द्वेष भाव एक तरफ, प्रेम को आगे लेके चलना। प्रेम के बिना सब खत्म, कुछ नहीं। यही तो खासियत है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की। प्रेम सबसे उत्तम, परमात्मा से ही प्रेम करना है। सभी जितने हम सभी बैठे हैं सुंदर साथ, सभी को आपस में प्रेम करके चलना है। इसी प्रेम के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे तो राज्य महाराज की राह में हमें और राज्य महाराज और प्यार देकर हमें अपनी तरफ खींचेंगे। अभी आज इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए मैं पुजारी जी महाराज से अनुरोध करूंगा, कृपया करके आरती अभी सभी सुंदर साथ खड़े रहेंगे, आरती करेंगे, कार्यक्रम को समाप्त। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया।